Hello everyone, welcome back to my channel Komer Sudhi. Today topic is basic form of communication. इसमें जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड फॉर्म इज वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे समझेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना तो रिटन का यूज होता है ना ओरल, ना तो लिखकर कुछ बताया जाता है ना बोलकर कुछ बताया जाता है. इसमें सिर्फ क्या होता है? विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के. क्या होता है? बिना शब्दों के, विदाउट वर्ड. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है? विदाउट वर्ड. इसमें कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं होता है. इसमें सिर्फ हम बॉडी लैंग्वेज को या देखकर या सुनकर कम्युनिकेशन होता है. देखिए इसमें फर्स्टली कौन सा होता है? रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स. रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट. टेलीफोनिक रिंग. टेलीफोनिक रिंग में मीन्स टेलीफोन की रिंग बज रही है तो हमें पता चलता है किसी का फोन है, हमें उसको अटेंड करना है. सेकेंडली इसमें आ जाता है जैसे थम अप एंड थम डाउन. क्लैपिंग, जैसे हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो कई बार क्या होता है, कोई पर्सन दूर है हमसे, हमको वो सुन नहीं सकता है तो हम दूर से ही ऐसे करते हैं. तो ये हमारी क्या है? बॉडी लैंग्वेज. वो सामने वाला बंदा हमारी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है. तो ये उसका किसका टाइप हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. सेकंड, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कौन से आते हैं? रिटन और ओरल. रिटन जो कम्युनिकेशन है, जैसे हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि रिटन मीन्स कुछ लिखकर. तो यहाँ पे मेल, फैक्स या लेटर, इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन द रिटन और प्रिंटेड फॉर्म. इसमें रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में होता है क्या? रिटन कम्युनिकेशन. इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है फेस टू फेस, दूसरा होता है कंप्यूटर वॉइस मेल. मीन्स फेस टू फेस जब डिस्कशन करते हैं, एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है. रिसीवर सेंडर सेंड द मैसेज, रिसीवर रिसीव द मैसेज थ्रू कोई भी जो चैनल होता है उसके थ्रू वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन या अपने आइडियाज को. तो वो क्या होता है? फेस टू फेस होता है. उस फेस टू फेस के अंदर बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होती है तो उसको हम हाई रेट देते हैं क्योंकि उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड होते हैं. इमीडिएटली एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है. तो सेकेंड जो इसका कंपोनेंट आता है वो आता है कंप्यूटर वॉइस मेल या टेलीफोनिक. इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, इसमें सिर्फ वॉइस मेल जैसे हम किसी को सेंड करते हैं. तो ये इसका किसका हुआ? ये कंपोनेंट कौन कौन से हुए? एक हुआ हमारे सामने फेस टू फेस और दूसरा हुआ कंप्यूटर वॉइस मेल के थ्रू. एक बार फिर से देखिएगा, बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर दो फॉर्म होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है उसके अंदर हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे टेलीफोनिक रिंग है या थम अप है, डाउन है. और जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर रिटन और ओरल आता है. रिटन मीन्स हमें कहीं पे रिटन कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट है या जैसे कंपनीज है, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटन प्रूफ तो जरूरी होता है. तो इसीलिए यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन वहां उसको यूज किया जाता है, जैसे ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू. ठीक है, तो ये रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में होता है. जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इसमें होता है फेस टू फेस और सेकंड इसमें होता है कंप्यूटर वॉइस मेल. फेस टू फेस के अंदर क्या होता है? एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है और इनमें एक्सचेंज होते हैं आइडियाज का. और इसके अंदर क्या होता है? इमीडिएटली एक्सचेंज वर्ड्स होता है. इसको हाई रेट दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होती है. जब कोई बंदा फेस टू फेस हमारे सामने डिस्कशन कर रहा है, बात कर रहा है, तो हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है. कई बार इंसान जो शब्दों से जो बोलता है वो सही नहीं होता, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. ठीक है, जो इसके अंदर हम दूसरा पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्यूटर वॉइस मेल. कंप्यूटर वॉइस मेल के अंदर हम टेलीफोनिक जैसे होता है उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होती है. आई होप आपको बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा. नेक्स्ट इसका टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे. ओके.